हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो समझा था वो समझा था मेथड चेनिंग इन करंट क्लास। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और उस वीडियो में जो यूज़ हो रहा था बेसिकली दिस मेथड का यूज़ हो रहा था, ये वाला। ठीक है, मेथड चेनिंग इन करंट क्लास हम लोग ने देखा था। हम लोग ने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपनी क्लास में सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर देखो m1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसके पास 4 पैरामीटर हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन, लेकिन आउटपुट हमें सारे फंक्शंस का मिल रहा है। ये देखो चारों फंक्शंस का आउटपुट मिल रहा है। तो ये बेसिकली हमारी मेथड चेनिंग थी जिसमें हमने दिस कीवर्ड का यूज़ किया था। अब इसके बाद हम समझने वाले हैं क्या, इसके बाद हम समझने वाले हैं अब हमारा मेथड चेनिंग इन सुपर क्लास। ठीक है, मेथड चेनिंग इन सुपर क्लास हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लो, हमें ये पता था कि हमारे सामने देखो अब मेथड चेनिंग इन सुपर क्लास हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले मेथड चेनिंग इन सुपर क्लास। यहाँ पर हमने लिख लिया है मेथड चेनिंग इन सुपर क्लास। तो यार देखो, इस वीडियो का प्री रिक्विजिट सिंपल सा है। इस वीडियो का प्री रिक्विजिट सिंपल सा है कि यार सुपर मेथड तुम लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी, सुपर कीवर्ड जो है, सुपर कीवर्ड जो है तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी इसकी अपलोडेड है सुपर कीवर्ड की। हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें सुपर कीवर्ड समझ भी चुके हैं। और आई थिंक उसमें हम लोगों ने, आई थिंक क्या मतलब उसमें समझा ही है सुपर, ये जो हमारा मेथड चेनिंग है ना, ये हम लोग उसी वीडियोज़ में कवर भी कर चुके हैं, हमारी जो सुपर की वीडियोज़ हैं। ठीक है, लेकिन हम सेपरेटली यहाँ पर मेथड चेनिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ताकि जो है किसी को सेपरेटली अगर समझना हो समझ सकता है। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए तुम लोगों को सुपर कीवर्ड पता होना चाहिए। अब देखो, अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो बेसिकली हमारे सामने एक दिस कीवर्ड होता है और एक सुपर कीवर्ड होता है। ठीक है, दिस कीवर्ड करंट क्लास से रिलेटेड होता है। ठीक है, दिस कीवर्ड किससे रिलेटेड होता है? करंट क्लास से। और सुपर कीवर्ड किससे रिलेटेड होता है? पेरेंट क्लास से। और हमारा टॉपिक क्या है? मेथड चेनिंग इन सुपर क्लास। सॉरी, यहाँ पर सुपर क्लास नहीं है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर पेरेंट क्लास है। ये मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो यार देखो हमारा टॉपिक क्या है? मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास। और पेरेंट क्लास बेसिकली पेरेंट क्लास का मतलब क्या होता है? पेरेंट क्लास में अगर हमें कोई भी काम करना हो, मान लो अगर हमें पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना है तो हम सुपर मेथड को यूज़ करते हैं, सॉरी सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और अगर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है कहाँ से? चाइल्ड क्लास से, तो हम सुपर मेथड का यूज़ करते हैं। ये पता है तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सुपर कीवर्ड से रिलेटेड वाली बात करने वाले हैं। तो अगर इसमें हमें क्या है कि अगर हमें मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास अचीव करना है तो हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना है, ना कि सुपर मेथड का। ठीक है, सुपर मेथड का यूज़ नहीं करना है। सुपर मेथड का यूज़ तब होता है जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो। ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ पर बात क्या होने वाली है? मेथड की। मतलब हमें कुल मिला के इस लाइन का मतलब, मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास का मतलब ये है कि किस तरीके से हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल कर सकें। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल से एग्जांपल हम जल्दी से समझ लेते हैं, वे सीधा कोड पे चलेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक क्लास बनी हुई है। लेट सपोज नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास से। लेट सपोज एक हमारे पास ये क्लास बनी हुई है पेरेंट की। ठीक है, हमारे सामने ये क्लास बनी हुई है पेरेंट की, क्लास पेरेंट। और इसके अंदर हमारे सामने एक फंक्शन लिखा गया है, लेट सपोज m1। ठीक है, m1 फंक्शन लिखा गया है और इसके अंदर हमारी प्रिंट स्टेटमेंट भी है। लेट सपोज इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो हो गया यार, मतलब पास हो गया काफ़ी, इसको थोड़ा सा साफ से लिखते हैं। ठीक है, ताकि सीधा क्लियर हो। हमारे पास लेट सपोज एक क्लास बनी हुई है पेरेंट। ठीक है, इस पेरेंट क्लास के पास एक फंक्शन बना हुआ है, लेट सपोज m1। ठीक है, अब इस m1 में हमारे पास यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेट सपोज पेरेंट का m1। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है? एक क्लास और है। इसके ऊपर हमारे पास, या यार एक काम करते हैं, हम लोग सीधा कोड से ही समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को भी जो है सीधा डायरेक्ट कोड देखने में मज़ा आएगी, फालतू हम लोग क्यों लिख रहे हैं।
तो देखो अगर हम सीधा कोड समझते हैं, देखो सीधा हम लोग कोड ही करते हैं क्योंकि लिखने में फ़ायदा कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर हमारे सामने एक क्लास है लेट सपोज पेरेंट। ठीक है, इस पेरेंट क्लास के अंदर लेट सपोज हमारे सामने एक m1 मेथड बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास हमारे पास और है यहाँ पर लेट सपोज ये चाइल्ड क्लास है, पेरेंट नहीं है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एक क्लास और है पेरेंट। लेट सपोज पेरेंट क्लास में भी जो है m1 फंक्शन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक क्लास यहाँ पर और है ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट में भी जो है क्या बना हुआ है, m1 फंक्शन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। और हमारे पास एक यहाँ पर क्लास और है सुपर ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, सुपर ग्रैंड पेरेंट ये क्लास हमारे पास। अब चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया किसको, पेरेंट को। पेरेंट ने एक्सटेंड कर लिया किसको, ग्रैंड पेरेंट को। अरे यार, ग्रैंड पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया। ग्रैंड पेरेंट ने एक्सटेंड कर लिया किसको, सुपर ग्रैंड पेरेंट को। ये चीज़ इतनी क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा लेवल का इनहेरिटेंस हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। अब देखो चाइल्ड के पास जो मेथड है वो है सिंगल आर्ग्यूमेंट, पेरेंट के पास जो मेथड है वो है लेट सपोज 1 आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर चाइल्ड के पास 0 आर्ग्यूमेंट वाला मेथड है। पेरेंट के पास जो मेथड है वो है सिंगल आर्ग्यूमेंट। ग्रैंड पेरेंट के पास जो मेथड है वो है डबल आर्ग्यूमेंट। सुपर ग्रैंड पेरेंट के पास जो मेथड है वो है ट्रिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। ठीक है, उसके पहले एक काम और करते हैं, हम लोग जो है सब में जो है वो लिख देते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, लाइक डाल देते हैं सुपर ग्रैंड पेरेंट। हम लोग ये डाल देते हैं m1 सुपर ग्रैंड पेरेंट का। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लिख देते हैं m1 ग्रैंड पेरेंट का। ठीक है, हमने लिखा m1 ग्रैंड पेरेंट का। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस क्लास के अंदर लिख देते हैं क्या, m1 पेरेंट का। और इसी सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं m1 किसका, चाइल्ड का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और हम जो है चाइल्ड क्लास के अंदर जो m1 फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन देखो अब तुम लोग क्या कहोगे, मेरा यहाँ पर जो वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करेंगे और हम चाहते हैं कि पेरेंट के सारे फंक्शन कॉल हो जाएं। ठीक है, तो देखो यार इसका एक तरीका तो क्या है, ये तरीका है। देखो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये चाइल्ड क्लास के अंदर टोटल 4 मेथड होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि चाइल्ड ने एक्सटेंड किया पेरेंट को तो मतलब पेरेंट का m1 मिल गया, और पेरेंट एक्सटेंड कर रहा है ग्रैंड पेरेंट को तो मतलब टोटल मेथड जो है पेरेंट के पास 3 है। ऐसे कैसे, पेरेंट के पास जो मेथड है एक है ग्रैंड पेरेंट, सुपर ग्रैंड पेरेंट का m1 होगा, एक ग्रैंड पेरेंट का m1 होगा और पेरेंट के पास अपना खुद का m1 होगा। और चाइल्ड ने जो है पेरेंट को एक्सटेंड किया, इसका मतलब चाइल्ड के पास टोटल 3 मेथड है। विश्वास नहीं होता तो यहाँ पर लिख के देख लो। देखो हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं चाइल्ड का जिसके पास 0 आर्गुमेंट है, एक मेथड चाइल्ड का वो कॉल कर रहे हैं जिसके पास सिंगल आर्गुमेंट है, एक हम चाइल्ड का वो मेथड कॉल कर रहे हैं जिसके पास डबल आर्गुमेंट है। ठीक है, और एक मेथड चाइल्ड का हम वो कॉल कर रहे हैं जिसके पास ट्रिपल आर्गुमेंट है। अगर हम ये चीज़ रन करेंगे तो देखो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है, m1 ऑफ चाइल्ड, m1 ऑफ पेरेंट, m1 ऑफ ग्रैंड पेरेंट, m1 ऑफ सुपर पेरेंट। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर सेपरेटली हर मेथड को कॉल ना करें, हम सिर्फ एक मेथड को कॉल करें और हमारे सारे मेथड कॉल हो जाएं। आउटपुट सेम होना चाहिए, m1 ऑफ चाइल्ड, m1 ऑफ पेरेंट, m1 ऑफ ग्रैंड पेरेंट, m1 ऑफ सुपर ग्रैंड पेरेंट, आउटपुट सेम होना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एक मेथड को सिर्फ एग्जीक्यूट करें, मतलब ये वाले c.m1, मतलब सिर्फ इस फंक्शन को, और इस फंक्शन से हमारे ऊपर के सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएं। तो ये कैसे हो सकता है, देखो हम कुछ नहीं करेंगे, आउटपुट देखना एग्जैक्टली सेम आएगा। आउटपुट को कट भी कर दो, बल्कि देखना याद रखना चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सुपर ग्रैंड पेरेंट, आउटपुट हमारा ये आ रहा है। हमने आउटपुट अभी कट कर दिया।
हम चाहते हैं कि हम सेपरेटली हर फंक्शन को कॉल ना करें, एक ही फंक्शन को कॉल करें c.m1 ये वाला, और हमारे सारे फंक्शन कॉल हो जाएं। तो इस केस में हम लोग करेंगे मेथड चेनिंग इन सुपर क्लास। कैसे? जैसे ही c.m1 में लिखा JVM इस फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, सबको पता है JVM इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और हम इसको तुरंत बोल देंगे कि भाई तुम पेरेंट क्लास का वो m1 फंक्शन कॉल कर दो जिसके पास एक आर्ग्यूमेंट है। JVM इस फंक्शन को कॉल कर देगा। पेरेंट क्लास में m1 फंक्शन यही है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है। JVM इस फंक्शन को कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद तुरंत हम JVM को बोल देंगे कि भाई तुम उस फंक्शन को कॉल कर दो जिसके पास डबल आर्ग्यूमेंट है। तो JVM यहाँ से किसको कॉल करेगा? पेरेंट क्लास के डबल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को, मतलब इसको कॉल कर देगा। JVM इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ये लाइन JVM एग्जीक्यूट कर देगा इस फंक्शन की, और हम इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही JVM को बोलेंगे कि भाई तुम पेरेंट क्लास के वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। JVM इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, मेथड को। ठीक है, जैसे ही यहाँ से JVM देखेगा कि हमें वो वाला मेथड एग्जीक्यूट करना है पेरेंट क्लास का जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट है, JVM तुरंत इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होगा? जैसे ही यहाँ से JVM इसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न आएगा वापस, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ से रिटर्न आ जाएगा वापस इधर, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से वापस रिटर्न आ जाएगा इधर, और इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। सॉरी, ये सब तो एग्जीक्यूट होता ही आ रहा है। मतलब आउटपुट सबसे पहले कैसे आएगा? देखो, m1 को कॉल किया, यहाँ पर m1 कॉल हुआ, ये लाइन प्रिंट हो गई। उसके बाद JVM ने किसको कॉल किया? ऊपर वाले m1 को जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ से super.m1 हमने लिखा, JVM ने किसको कॉल किया? पेरेंट क्लास के डबल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को, मतलब इसको। जैसे ही इस फंक्शन को JVM ने एग्जीक्यूट किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट होके आ जाएगी, और JVM तुरंत इस फंक्शन को कॉल कर देगा पेरेंट क्लास के जिसके पास 3 आर्ग्यूमेंट है, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, देखो आउटपुट एग्जैक्टली हमारा सेम आया है, चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सुपर ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो अब इस वीडियो को समझने का पर्पस क्या था? इस वीडियो को समझने का पर्पस ये था, एक तो हमने ये चीज़ सीखी कि मेथड चेनिंग इन पेरेंट क्लास कैसे होती है। ठीक है, हमने ये देखा कि सुपर कीवर्ड का यूज़ करके हम पेरेंट का फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और हमने ये चीज़ देखी कि हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करके सारे फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा देख लेना। इस वीडियो का प्री रिक्विजिट बहुत सिंपल सा था कि तुम लोगों को इसका सुपर कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए, तो ये इसका प्री रिक्विजिट था। ठीक है, आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ही कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।